नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर ज्योतिष तंत्र। दर्शकों, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे 5 तत्व होते हैं उन 5 तत्वों का और हमारी संतान का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार आप इन 5 तत्वों के आधार पर पुत्र प्राप्ति या फिर पुत्री प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार की संतान होगी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं पंच तत्वों की और संतान के कनेक्शन की। और इसका मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूँ। वो थंबनेल किस प्रकार का था, इस प्रकार का वो थंबनेल था। यूट्यूब पर वो पहले से अपलोडेड है वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को समझने के लिए आपको रिलेशन ऑफ द 5 एलिमेंट एंड कंसेप्शन, ये वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। पंच तत्वों का और आपकी संतान का क्या रिलेशन होता है वो वीडियो आप पहले से देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवांस चीज़ें हैं और ये चीज़ होती है 100%। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। ठीक है, और जो आप शुक्ल पक्ष के पीछे और कृष्ण पक्ष के पीछे पड़े हुए हैं वो सब इतने एक्यूरेट नहीं हैं जितना एक्यूरेट ये है। ठीक है, आपको बस निकालना आना चाहिए। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं पंच तत्वों के बारे में, तो आप पहले पंच तत्वों के बारे में देख लो, स्वर ज्ञान के बारे में देख लो। स्वर ज्ञान वैसे तो योगियों का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने ही ये सब चीज़ें बताई हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई थी। जिन्हें विश्वास है वो देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को छोड़कर वो जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, ये 100% एक्यूरेट है अगर आपने ठीक से अप्लाई कर लिया। लेकिन इसके लिए पहले फर्स्ट पार्ट देख लो आप, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो फर्स्ट वाली वीडियो है। ठीक है, पंच तत्वों को जानने से पहले आपको स्वर ज्ञान के बारे में जानना ज़रूरी है। स्वर क्या होते हैं? चंद्र स्वर और सूर्य स्वर मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, हल्का सा इसमें भी बता देता हूँ। जो राइट साइड वाली जो हमारी नाक होती है, जो ये छिद्र होता है, इसमें से अगर वायु बाहर आ रही हो और अंदर जा रही हो तो समझ जाओ हमारा सूर्य स्वर एक्टिव है, या हम कह सकते हैं अग्नि स्वर एक्टिव है, या हम कह सकते हैं शिव स्वर एक्टिव है। ठीक है, अगर लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से, लेफ़्ट वाला जो ये छिद्र होता है नाक का, अगर इससे वायु का आना जाना हो रहा हो, आप हाथ लगाकर देख सकते हैं कि इससे बाहर आ रही है नहीं आ रही है वायु। एक नोस्ट्रिल को बंद करें अंगूठे से, दूसरे से चेक करें हवा आ रही है नहीं आ रही। अगर लेफ़्ट वाले से आ रही है तो समझ जाओ चंद्र स्वर, और चंद्र स्वर एक्टिव है, ये ठंडा स्वर होता है। ठीक है, आप इसे शक्ति स्वर भी बोल सकते हैं, ये शक्ति स्वर है। ठीक है, और तो इस प्रकार आप चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का पहले डिफरेंस समझ जाओ। ये कॉन्सेप्ट जब आपके समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको पंच तत्वों के बारे में जानना है। ठीक है, पंच तत्वों के बारे में उस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि अगर आप वाटर एलिमेंट जब चल रहा हो, जब गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो आपको जो बच्चा होगा वो खुश रहने वाला होगा, हैप्पी होगा और काफ़ी फेमस होगा। ठीक है, अगर आप वायु तत्व में ट्राई करते हो और कंसेप्शन हो जाता है तो वो बच्चा जो होगा वो दुख देने वाला और वह खुद भी दुखी होगा। ठीक है, जो अग्नि तत्व है उसमें अगर गर्भधारण होता है तो या तो गर्भ खराब हो जाता है, या फिर जो है उस बच्चे की जो आयु होती है वो अल्प होती है, यानी कि बच्चा अल्प आयु होता है। अर्थ एलिमेंट यानी कि जो पृथ्वी तत्व होता है उसमें अगर कंसेप्शन होता है तो बच्चा जो है मेटेरियलिस्टिक होगा, भौतिक चीज़ों की तरफ अधिक उसका अट्रैक्शन होगा। जो आकाश तत्व होता है अगर उसमें कंसेप्शन होता है तो वो कंसेप्शन नहीं होता है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी बच्चा कंसीव नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ, पहले आप वो वीडियो देख लो। जो राइट साइड से अगर स्वर चल रहा हो तो इसे हम सूर्य स्वर बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो स्वरूप है, जो इसका नेचर है,
वो गर्म है, जो इसकी प्रकृति है वो गर्म है। ये लेफ़्ट वाला जो है ये इसे हम चंद्र स्वर बोलते हैं, इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी प्रकृति है। ठीक है, ये सूर्य स्वर शिव को डिनोट करता है, या इसके हम कह सकते हैं जो देवता हैं वो शिव हैं, और चंद्र स्वर के जो देवी हैं वो शक्ति हैं। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि अगर राइट साइड से अगर हवा नाक से आ रही हो जा रही हो तो इसे सूर्य स्वर कहेंगे, अगर लेफ़्ट साइड से आ रही जा रही हो तो इसे हम चंद्र स्वर कहेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो 5 एलिमेंट जानना है। अब हमने जान तो ये लिया कि चंद्र स्वर क्या है और सूर्य स्वर क्या है, ये सब जान लिया, लेकिन जब ये स्वर चल रहे होते, मान लो नाक से हवा चल रही है, मान लो ये 2 घंटे मान लो ये स्वर चलता है, तो इस 2 घंटे के टाइम पीरियड में समय समय पर 5 एलिमेंट भी चलते हैं। कैसे? एक बार आकाश तत्व, एक बार पृथ्वी तत्व, और उसके बाद जो है अग्नि तत्व, फिर जल तत्व। इस टाइप से जो है ये 5 एलिमेंट बदलते रहते हैं समय समय पर। आपको यही पहचानने हैं। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, आपको अगर समझ नहीं आता है या पहली बार ऐसी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ कठिन लग सकती है, लेकिन 1-2 बार आप समझने का प्रयास करना, आप सफल हो जाओगे। इसे समझने में कोई इतनी बड़ी ये साइंस नहीं है। अभी केवल आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने बता दी। जब मान लो सूर्य स्वर चल रहा है, अगर हम पुत्र की बात कर रहे हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति करनी है, तो वो जो है मेल होगा। ठीक है, मतलब अगर पति ट्राई करेगा वो सूर्य स्वर में ट्राई करेगा। ठीक है, सूर्य स्वर में ट्राई करने से अगर वो हस्बैंड है, हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है और वो चाहते हैं कि भाई हम जो है एक फेमस चाइल्ड और हैप्पी चाइल्ड जनरेट करें या उन्हें प्राप्त हो, तो उन्हें वाटर एलिमेंट अब देखना होगा। ठीक है, वाटर एलिमेंट जो देखना होगा, जो ये सूर्य स्वर की टाइमिंग होगी, इसमें जल तत्व भी चलेगा, इसमें जल तत्व भी चलेगा, वही आपको पहचानना है। जब ये चंद्र स्वर चलेगा, इसमें भी यही 5 एलिमेंट चलते हैं। ठीक है, बारी बारी से, कभी जल तत्व, कभी अग्नि तत्व, कभी आकाश तत्व, कभी पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व चलते हैं। तो आपको इन तत्वों की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आसान सा देख लेते हैं, जो बड़ा बेसिक सा है, 100% ये भी काम करता है। अगर आपको विश्वास है ये 100% ये काम करेगा, क्योंकि ये जो योगी होते हैं वो भी अमृत पाने के लिए, यानी कि अमर होने के लिए, या हम कह सकते हैं समाधि लगाने के लिए, वो इन 5 तत्वों पर ही निर्भर होते हैं। वो इन 5 तत्वों को जानकर ही समाधि लगा पाते हैं। इनके ज्ञान के बिना उन्हें समाधि नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप क्या करो, 5 गोलियाँ तैयार करो, या तो आप मार्केट से प्लास्टिक की 5 गोलियाँ ला सकते हो, नहीं तो आप कोई भी मिट्टी की गोलियाँ बना सकते हो। 5 गोलियाँ बनाओ। ठीक है, और जो ये कलर मैंने आपको बताए हैं, इस कलर के अनुसार आप उन्हें रंग दो। एक वाइट कलर की रंग दो, एक जो गोली है वाइट कलर की, एक येलो यानी कि पीली, एक लाल रंग की, एक नीले रंग की, और इस टाइप का कलर यानी कि जो चित्र विचित्र रंग है, यानी कि बहुत सारे जिसमें कलर हों, वो आप रंग सकते। अगर ये नहीं रंगी है तो ये रंग नहीं है तो आप इसमें काला रंग यानी कि ब्लैक कलर आप इसे रंग सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में 5 गोलियां आ जाएंगी। अगर आपको अब ये जानना है, मान लो कोई हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड का अगर सूर्य स्वर चलता है तो वो पुत्र के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, पुत्र के लिए। अगर मान लो वाइफ है तो उसका जो है चंद्र स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलेगा तभी वो पुत्र के लिए ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ। अब क्या है कि अगर मान लो हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ थोड़ी देर पहले, ये जो है राइट वाला जो नोस्ट्रल है, यहाँ से अगर हवा आ रही हो जा रही हो तो सूर्य स्वर, यहाँ से आ रही हो जा रही हो तो चंद्र स्वर। ठीक है, अब क्या है, अब हस्बैंड को मान लो देखना है जल तत्व। ठीक है,
तो जल तत्व देखना है कि भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसे क्या करना है, यानी कि अब हस्बैंड को देखना है कि कौन सा तत्व चल रहा है। वो ट्राई करने के लिए रेडी हैं या वो चाह रहे हैं कि भाई हम अब देख लें, ठीक है। उसके लिए उसे इस प्रकार 5 रंग की गोलियां अपने जेब में रख लेनी है और वो एक गोली उठाए, एक गोली निकाल ले, ठीक है। मन से अपने इष्ट देव को याद करके भी निकाल सकते हैं, अपने ऐसे भी मन से निकाल सकते हैं। जिस कलर की गोली निकलेगी, मान लो वो वाइट कलर की आ गई तो समझ जाओ जल तत्व चल रहा है। अगर मान लो वो पुरुष निकालता है रेड कलर की गोली उसके हाथ में जो आती है निकल के वो लाल रंग की गोली आती है, तो उसे समझ जाना चाहिए अग्नि तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व में कंसेप्शन होगा तो किस प्रकार की चाइल्ड हो सकती है या हो सकता है वो मैं बता चुका हूँ। मान लो ब्लैक कलर की गोली निकल के आ गई है तो समझ जाओ आकाश तत्व चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जान सकते हैं। अगर इन बातों को हस्बैंड नहीं मानते हैं, अगर वाइफ अगर चाह रही हैं कि मैं पता करूं कि पंच तत्वों में कौन सा तत्व चल रहा है, तो वो भी इसी प्रकार कर सकती है। आंख बंद करके गोलियां उठा सकती हैं, किसी बॉक्स में रख सकती हैं, ठीक है। देखकर ना उठाएं, या फिर किसी बर्तन में रख सकती हैं, बर्तन में गोलियां डाल सकती हैं, उसे ढक दें और कोई भी एक लक्की ड्रॉ टाइप से एक गोली कोई भी उठा लो, जैसी गोली निकलेगी वैसा तत्व चल रहा होगा, ठीक है। उसी तत्व के हिसाब से आप जो है ट्राई कर सकते हो। इन तत्वों के अगर आप ऐसे गोली नहीं बनाते हो तो ऐसे ये अर्धचंद्राकार और ये एक स्क्वायर शेप में, एक ट्रायंगल शेप में, एक हेक्सागन शेप में, इस प्रकार भी आप जो है शेप बना सकते हो। आकाश तत्व की जो शेप होती है वो एक बिंदु होता है, वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। बाकी ये सब मैंने दिए हुए हैं, ये सबसे आसान है, ये इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है जानने की कि कौन सा तत्व चल रहा है, ठीक है। भगवान शिव ने तो बहुत डिफ़िकल्ट बताया था, अगर आप वो चाहो तो वो भी आप सुन सकते हो। आपको पता है कि भाई स्वर कोई सा भी चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, वो सब चीज़ मैं पहले से बता चुका हूँ। बस ये देख लो कोई सा भी स्वर चल रहा हो तो उस स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है, क्योंकि 5 तत्व सूर्य स्वर में भी चलते हैं, 5 तत्व चंद्र स्वर में भी चलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर यदि ये जानना है कि कौन सा तत्व चल रहा है, उसके लिए आपको क्या है, जो आपकी नाक से वायु बाहर आ रही है, ठीक है, वो कितनी दूरी तक जा रही है, इसको नापने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। हाथ लगाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो ये उंगलियां होती हैं इनके माध्यम से आप नाप सकते हैं। यदि आपके नाक से केवल इतनी दूरी पर हवा निकल रही हो कि लगभग 4 अंगल की दूरी तक हवा जा रही हो, तो समझ जाओ अग्नि तत्व चल रहा, ठीक है। अगर 8 अंगल तक आपको हवा महसूस हो रही है, लगभग अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो 8 अंगल तक अगर महसूस हो रही है तो समझ जाओ वायु तत्व चल रहा है। अगर 12 अंगल तक आपको अपनी सांसें महसूस हो रही हैं तो आप समझ जाओ पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखते हो कि आपकी जो हवा है, जो वायु है, वो 16 अंगल तक है, ठीक है, 12 तक यहाँ तक होगी 12, अगर वो 16 अंगुल तक आपको हवा महसूस हो रही है तो आप समझ जाओ कि जल तत्व चल रहा है। आकाश तत्व में कुछ नहीं करना है आपको, और ना ही आकाश तत्व से लेना है, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये आकाश तत्व जो है ये योगियों के ध्यान के लिए है, ये समाधि के लिए, ठीक है। आपको इसको अवॉइड करना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें भी बता देता हूँ, जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, ठीक है, तब भी आपको जो है अवॉइड करना है संतान प्राप्ति के लिए। सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलती है वो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जब दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों, जो होती है वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं होती है, वो योग के लिए, ध्यान के लिए, मंत्र जाप के लिए, उसके लिए होती है। जब सूर्य स्वर भी चल रहा हो और चंद्र स्वर भी चल रहा हो, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से, दोनों नाक से हवा आ रही हो और जा रही हो, तो समझ जाओ सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। उसमें आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है, कोई भी शुभ काम नहीं करना है, क्योंकि ये नाड़ी जो है बड़ी
क्रूर होती है, ठीक है। इसमें ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब चीज़ किए जाते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है इसमें बाकी कुछ बचा है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तत्व जानने के लिए ये वाली जो टेक्निक है ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सिंपल भी है, आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको थोड़ी बेतुकी लगेगी कि आपको लगेगा कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्चुअल में जो तत्व चल रहा है वो ही निकलेगा। इस पे आपको देखो आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है, अगर आप इसे नाप सकते हो, यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो ये जो अंगुल वाला सिस्टम है, ठीक है। अंगुल वाला नहीं समझ पा रहे तो आप ये समझ जाओ कि अगर मोटी उंगली है तो वो लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है, उसकी जो मोटाई होगी वो 3 सेंटीमीटर की। अगर थोड़ी पतली है तो समझ जाओ 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं। अगर कोई पतला इंसान है जिसकी उंगली पतली हैं तो समझ जाओ कि इसकी जो 4 अंगुलियां हैं वो 8 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर 8 सेंटीमीटर के लगभग है, 8 से 10 सेंटीमीटर है तो अग्नि तत्व चल रहा है। अगर लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास है तो आप समझ जाओ कि भाई वायु तत्व चल रहा है। इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आकाश तत्व होता है उसे अवॉइड करना प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी एडवांस चीज़ है, अगर आपने अप्लाई कर ली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। नमस्कार।